सोचो एक वेबसाइट है जहां 1 लाख यूजर्स एक साथ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और उन सारी की सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक सर्वर है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या वो सर्वर क्रैश हो जाएगा या फिर वेबसाइट स्मूथली वर्क करती रहेगी? एंड इफ यू आर डेवलपर यू नो दैट सर्वर क्रैश हो जाएगा। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम है लोड बैलेंसर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिस्टम डिजाइन एंड एवरी डेवलपर शुड नो दिस। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोड बैलेंसर क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोड बैलेंसर्स में कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं जो यूज किए जाते हैं और उन एल्गोरिदम्स की वर्किंग क्या होती है। तो अगर आप एक ऐसे डेवलपर हो जो कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप डीपली जाके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सीखोगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोड बैलेंसर क्या होता है। देखो, लोड बैलेंसर जो है वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। वो डिसाइड करता है कि जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, उन रिक्वेस्ट को कौन कौन से सर्वर के पास भेजना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर हमारे पास एक सर्वर हो और सारी के सारी रिक्वेस्ट उसी के पास भेज दें तो वो क्रैश हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल सर्वर्स यूज करते हैं और दरमियान में हमारा आता है लोड बैलेंसर, जो डिसाइड करता है कौन सी रिक्वेस्ट कौन से सर्वर के पास भेजनी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोड बैलेंसर क्या होता है, तो आपने बहुत ही सादा अल्फाज में बता देना है कि हाँ भाई, लोड बैलेंसर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, मिडल वेयर होता है, वो डिसाइड करता है कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी। तो ये तो था कि लोड बैलेंसर क्या होता है, बहुत ही सिंपल वर्डिंग में मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं एल्गोरिदम्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा जो पहला एल्गोरिदम है वो है राउंड रोबिन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको मज़ा आएगा ये समझने में, सच कह रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे। देखो, राउंड रोबिन क्या करता है, जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं यूज़र की तरफ से, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मैं समझाता हूँ, आसान अल्फाज में समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ना 3 सर्वर्स हैं, सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी। पहली रिक्वेस्ट सर्वर ए के पास जाएगी, दूसरी रिक्वेस्ट सर्वर बी के पास जाएगी, तीसरी रिक्वेस्ट सर्वर सी के पास जाएगी, और फिर जो चौथी आएगी फिर से ए के पास, फिर बी, फिर सी, दोबारा से ए बी सी। मतलब ये कि इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि मुझे बताओ कि राउंड रोबिन एल्गोरिदम कहाँ पे सूटेबल है। तो इसका आंसर ये है कि राउंड रोबिन एल्गोरिदम वहाँ पे सूटेबल होता है जहाँ पर सारे के सारे सर्वर्स की पावर सेम हो। मतलब सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, तीनों की पावर सेम हो, वहाँ पर राउंड रोबिन बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है। बट अगर उनकी पावर सेम नहीं है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो हमारे सर्वर ए की पावर कम है, सर्वर बी की पावर भी ठीक है, सर्वर सी की पावर भी ठीक है, बट सर्वर ए जो है उसकी पावर कम है। तो राउंड रोबिन क्या करेगा, पहली रिक्वेस्ट ए के पास भेजेगा, ठीक है, दूसरी बी के पास, तीसरी सी के पास। अब क्योंकि हमारा ए सर्वर स्लो है, पावर उसकी कम है, तो अभी वो पहली रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर ही रहा होगा कि दूसरी भी उसके पास आ जाएगी। समझ रहे हो? फिर जो चौथी है, सॉरी, पांचवी जो है वो बी के पास जाएगी, फिर सी। अभी हमारा सर्वर दूसरी को प्रोसेस कर ही रहा होगा कि एक और चली जाएगी ए के पास। मतलब राउंड रोबिन ये नहीं देखेगा कि हाँ वो सर्वर बिजी है या नहीं है, वो भेजता रहेगा रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सर्वर जो है वो क्रैश हो जाएगा, हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्लो हो जाएगी। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया कि राउंड रोबिन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। नाउ द सेकंड वन इज लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम। अब देखो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि हमारे पास सर्वर ए है, बी है, सी है। तो ये चेक करेगा कि कौन से सर्वर के पास सबसे कम कनेक्शंस है। समझ रहे हो? कौन से सर्वर के पास सबसे कम कनेक्शंस है। मान लो सर्वर ए है जिसके पास ऑलरेडी 5 कनेक्शंस है, उस पे वो काम कर रहा है। सर्वर बी है उसके पास 3 कनेक्शंस है, उस पे वो काम कर रहा है। और सर्वर सी है उसके बाद फिलहाल 1 कनेक्शन है। तो लीस्ट जो हमारा है ये क्या करेगा, ये जो भी न्यू रिक्वेस्ट आएगी सी के पास भेज देगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ कनेक्शंस कम है। समझ रहे हो? तो इससे हमें फायदा क्या हो रहा है कि जिस सर्वर पे ज्यादा लोड हो रहा है, जिस सर्वर पे ज्यादा कनेक्शंस आ चुके हैं, वो उसको इग्नोर करेगा और देखेगा कि कौन से सर्वर के पास नंबर ऑफ कनेक्शंस कम है,
फिर जो भी न्यू रिक्वेस्ट आएगी वो सेंड कर देगा उस सर्वर के पास जिसके पास नंबर ऑफ कनेक्शंस कम होंगे। एंड ये मेरे ख्याल में ज़्यादा सूटेबल होगा अगर हम देखें तो पावर के मुताबिक, समझ रहे हो? क्योंकि सर्वर भी ए की पावर अगर कम है तो वो पहली को अभी करेगा, फिर दूसरी उसके पास आएगी, फिर तीसरी आएगी, तो उसके पास ना 3 कनेक्शंस हो जाएँगे। अब क्योंकि वो स्लो काम कर रहा है तो वो पहली को करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, स्पीड क्योंकि उसकी स्लो है। तो लीस्ट कनेक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि हाँ, अभी तो ए सर्वर के पास 3 है कनेक्शंस, तो मुझे इसके पास नहीं भेजना, मुझे बी और सी के पास भेजना है। समझ रहे हो? बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। समझ नहीं आया, वीडियो को रिवाइज़ करो, ठीक है? दोबारा से वीडियो को देखो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है। कोडिंग क्या है? कोडिंग तो हो जाती है, सीखने की बात है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास एल्गोरिदम है, वो है वेटेड राउंड रोबिन एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं ना, वो सर्वर के पावर के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो हमारे पास 2 सर्वर्स हैं, सर्वर ए, सर्वर बी। सर्वर ए जो है उसके पास 8 जीबी रैम है, ठीक है? इसकी पावर ज़्यादा होगी तो इसका वेट मैं कह देता हूँ 3 है। सर्वर बी है उसके पास 4 जीबी रैम है तो इसका वेट है 1, ठीक है? अब ए सर्वर है उसका वेट है 3, बी सर्वर है उसका वेट है 1। तो क्या होगा, पहली 3 रिक्वेस्ट भेज दी जाएँगी ए के पास जिसका वेट 3 है। फिर चौथी रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी बी के पास। फिर जब और 3 और रिक्वेस्ट आएँगी, तो वो भेज दी जाएँगी दोबारा से ए के पास क्योंकि उसका वेट 3 है, वो 3 लेगा। फिर एक और जो आएगी उसके बाद उन 3 के बाद वो भेज दी जाएगी बी के पास। फिर 3 चली जाएँगी ए के पास, तो मतलब वेट के मुताबिक काम हो रहा है। जिस सर्वर की पावर ज़्यादा है, उसको ज़्यादा लोड दिया जा रहा है। जिस सर्वर की पावर कम है, उसको कम लोड दिया जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू में। तो ये आप समझ लोगे ना चीज़ें तो आपको बहुत हेल्प होगी। चौथे नंबर पे जो हमारा एल्गोरिदम है वो है लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। ये भी काफ़ी अमेजिंग है, इसको समझने में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इसके अंदर क्या होता है कि सर्वर की प्रोसेस करने की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी। मतलब जो सर्वर ज़्यादा जल्दी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लेता है, उसके पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजी जाती है। समझ नहीं आ रहा? एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक सर्वर ए है, जिसकी स्पीड है 200 मिलीसेकंड, ठीक है? एक सर्वर बी है, जिसकी स्पीड है 80 मिलीसेकंड, स्पीड कम है ना? तो जो भी न्यू रिक्वेस्ट आएगी ना, वो सर्वर ए के पास जाएगी क्योंकि उसकी प्रोसेस करने की स्पीड जो है वो ज़्यादा है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर किसको चेक किया जा रहा है? यहाँ पर स्पीड को चेक किया जा रहा है कि जिस सर्वर की स्पीड ज़्यादा है, रिक्वेस्ट जो भी न्यू रिक्वेस्ट आ रही है, वो उसके पास सेंड कर दो। ये भी एल्गोरिदम काफ़ी अमेजिंग है और वीडियो के आखिर में हम और भी डिस्कशन करेंगे कि हाँ, कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा चौथा एल्गोरिदम था। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आ रहा अगर तो वीडियो को दोबारा से देख लो, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत अमेजिंग है। 5वें नंबर पे जो हमारा एल्गोरिदम है वो है जियो बेस्ड लोड बैलेंसिंग। ये भी काफ़ी अमेजिंग है। सारे के सारे एल्गोरिदम्स अच्छे हैं क्योंकि इनको बनाने में मेहनत की गई है, काफ़ी ज़्यादा सोचा गया है। तो जियो बेस्ड के अंदर पता है क्या होता है? यूज़र की लोकेशन को देखते हुए उसको सर्वर दिया जाता है। एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक यूज़र है जो कि पाकिस्तान से या फिर इंडिया से रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उसको एशिया का सर्वर दिया जाएगा। अगर कोई यूज़र यूएसए से रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उसको यूएसए का सर्वर दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोकेशन को चेक कर रहे हैं। और जितनी भी कंपनीज़ है ना, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया या गूगल हो गया या क्लाउडफ्लेयर हो गया, ये सारे के सारे इसी को यूज़ करते हैं। समझ रहे हो? वो भी यूज़र की लोकेशन को देखते हैं। फिर जो भी नियरेस्ट सर्वर होता है ना उस यूज़र से, वहाँ से वो सर्वर उसको दे देते हैं और वही सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि हाँ, आपकी लोकेशन को भी चेक किया जाता है, कहाँ आप बैठे हो। फिर आपके करीब जो सर्वर होगा ना, वो आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। छठे नंबर पे जो हमारा एल्गोरिदम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको एक्सप्लेन करने के बाद एक चीज़ बताऊँगा जो आपने याद रखनी है, ठीक है? देखो, इसमें क्या होता है, हेल्थ चेक होता है। हेल्थ चेक मतलब ये कि मान लो हमारे पास ना 3 सर्वर्स हैं। सर्वर ए है, बी है और सी है। मान लो हम क्या कर रहे हैं, हो सकता है कोई और, ऐसा नहीं है कि हम एक ही एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। नहीं, 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 नहीं। लोड बैलेंसर में आप इनमें से कोई भी एल्गोरिदम्स उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो हेल्थ चेक का मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर के पास सेंड करने से पहले ना उसको चेक करेगा।
मान लो ये ना रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर ए के पास, तो पहले ना ये सर्वर ए को चेक करेगा क्या वो अलाइव है, क्या वो रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर तो सर्वर डेड है, समझ रहे हो, तो वो उसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं। और ये बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर कोई सर्वर डेड है और आपको पता चल गया, तो रिक्वेस्ट उसके पास नहीं जाएगी, रिक्वेस्ट किसी और सर्वर के पास जाएगी। और ये चीज़ें सिस्टम डिज़ाइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सोचना पड़ता है। तो ये जो हेल्थ चेक है, ये क्या करेगा, पहले हेल्थ चेक कर लेगा कि हाँ भाई सर्वर अलाइव है या नहीं है, सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अगर सर्वर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसके पास रिक्वेस्ट को नहीं भेजा जाएगा, रिक्वेस्ट को भेजा जाएगा किसी और सर्वर के पास। और मैंने आपसे कहा था कि इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा, हर डिज़ाइन के अंदर, हर प्रोजेक्ट के अंदर इसको ऐड किया जाता है। तो अगर आपसे सिस्टम डिज़ाइन में पूछ लिया जाए कि कौन सा एल्गोरिदम है जो कि प्रोडक्शन के अंदर ऐड किया ही जाता है, तो आपने कह देना हेल्थ चेक। क्यों ऐड किया जाता है ये भी आप समझा देना, जैसे मैंने आपको अभी समझाया ना कि हेल्थ चेक क्या करता है, तो ये आप इजीली समझा सकते हो इंटरव्यूअर को। क्लियर? तो साथ में मैं एक और भी क्वेश्चन है जो कि काफ़ी पूछा जाता है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि हमें एक बात बताओ कि सिस्टम डिज़ाइन हम कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो उसके अंदर कौन-सा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा रहेगा? ट्रिकी क्वेश्चन है ना? बट आपने बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर देना है कि ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। मतलब ये ट्रैफिक पे के पैटर्न पे भी डिपेंड करता है, ये यूज़ केस पे भी डिपेंड करता है, ये सर्वर की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको देखते हुए उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, यहाँ पर कौन-सा लोडिंग एल्गोरिदम बेस्ट रहेगा। क्लियर? तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लोड बैलेंसर के बारे में, एज़ अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या आपने इससे कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब याद से करना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।